ये जो तुष्टीकरण की आज से नहीं, कांग्रेस 47 से इसके लिए बदनाम है। युवा तो बिल्कुल भरे हुए सरकार से। इंडस्ट्रीज बढ़ रही है तो यहाँ क्यों नहीं आ पा रही? द्रव्यवती नदी का प्रोजेक्ट आया, आज खड्डे में चला गया। राजस्थान में सबसे बड़ी विडंबना यही है। नमस्कार, सिंस इंडिपेंडेंस टीम मौजूद है गुलाब जी चाय वाले के समीप। यहाँ पर गणपति प्लाज़ा भी है। गणपति प्लाज़ा से आपको याद होगा वो लॉकर कार्ड जो कि किरोड़ी लाल मीणा ने उठाया था। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी ये सवाल पूछेंगे कि कितना खजाना निकला और कितना नहीं। बाकी यहाँ की समस्या के भी बारे में बात करेंगे कि 5 साल लोगों का कैसा रहा, कितना विकास हुआ और आने वाली सरकार से उनको क्या उम्मीद है। क्या लगता है कितना बदला है राजस्थान? तो बदला है, बिल्कुल बदला है। थोड़ी महिलाओं की संरक्षण की ज़रूरत है। यूपी सबसे बढ़िया उदाहरण है। ना आपको समझने की ज़रूरत है, ना मुझे समझने की ज़रूरत है। थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ आए हैं करें। गुजरात का एक मॉडल चाहिए। हम बंगाल नहीं बनना चाहते, हमें कंपेयर चाहिए गुजरात से। तो अगर इंडस्ट्रियल आए भी तो सोचे कि हमें गुजरात जाना चाहिए कि राजस्थान आना चाहिए। इसी चीज़ों से बढ़ेगा। एजुकेशन तो नो डाउट्स थोड़ी सी बढ़ेंगी। केंद्रीय मंत्रालय और राजस्थान सरकार दोनों का गठजोड़ है, उसी से चीज़ें बढ़ेगी। चाहे वो IIT आए, चाहे वो एम्स आए, चाहे मेडिकल कॉलेजेस आए। आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, राजस्थान को देखे। कुछ लोगों से मैंने बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ कैपिटल भी है, लोगों के पास स्किल भी है, लेकिन सरकार में वो ऐसी क्या कमी दिखती है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद राजस्थान पिछड़ा है। इसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि एक सरकार अगर कंटिन्यू रहती है तो इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ताकि एग्जांपल गुजरात है, 20 साल से एक ही सरकार कंटिन्यू है। चाहे वो टाटा हो, बंगाल से टाटा इधर आ गया, टेस्ला आने की तैयारी में, वो भी गुजरात चूज़ कर रहा है। तो राजस्थान क्यों नहीं? राजस्थान में आते हैं, जब सरकार चुनाव आते हैं तो 4 महीने 6 महीने पहले अडानी जी को बुलाती है। एक तरफ कि हम इन्वेस्टमेंट तरीके, वो दिखावा है। मुझे नहीं लगता वो खाना पूर्ति है। ऑटोमोबाइल में हीरो है, दूसरी कंपनियाँ हैं, पर वो नहीं है जैसा गुजरात है। गुजरात क्यों है? लेकिन वो यहाँ के कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार, राहुल गांधी हमेशा आरोप लगाते हैं कि अडानी अंबानी की सरकार है। तो आप एक तरफ आरोप लगा रहे हैं, एक तरफ यहाँ पर अडानी की जो कि कंपनी भी आती है, ऐसी बात नहीं राजस्थान में भी आ रही है। तो ये दोहरी जो नीति है कांग्रेस की, तो आपको क्या समझते हैं कि ऐसे इन्वेस्टमेंट हो पाएगा? मुझे तो लगता है कि ये सरकारों का खेल है। अगर अडानी पसंद नहीं करते हैं तो आप फिर इन्वेस्टर के लिए अडानी को क्यों इनवाइट करते हैं? भाई वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट है। आप बुला रहे तभी तो आ रहे हैं, आप नहीं बुलाते तो नहीं आते। मेरा मानना है कि एक कंटिन्यूस होता है तो आदमी का ट्रस्ट बढ़ता है। चाहे वो इंडस्ट्री पीपल्स हों, चाहे आदमी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे व्यापारी हैं, चाहे छोटे सर्विस क्लास लोग, उनको मालूम है कि ये रहेंगे तो ये करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, दर्शक भी देख रहे हैं, एक मतलब रोज़गार आने के लिए, इंडस्ट्री आने के लिए कौन कौन से ऐसे 5 चीज़ है जो ज़रूरी होती है एक कंपनी को, वो सरकार से क्या मांग करती है? सबसे मजबूत तो सरकार का होना, प्योर मेजॉरिटी के साथ होना। सेकंड, सरकार पर ट्रस्ट होना, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तीसरा पॉइंट ये है कि जहाँ आ रहे हैं वहाँ इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बढ़ेंगे ही, पर कहीं ऐसा नहीं हो कि इकोनॉमी बढ़ाने के चक्कर में आप उस जगह को ख़राब कर दें, पोल्यूट कर दें। वो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल ऐसे सांगानेर में इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ है, टेक्सटाइल मार्केट है, सबको रोज़गार मिल रहा है, पर पानी ख़राब कर रहे हैं आप, जो जीवन है। आप देखिए फ्लोराइड की कितनी बड़ी समस्या है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, बढ़ेगी। सांगानेर इंडस्ट्री हब है टेक्सटाइल का, तो आदमी छोड़ेंगे थोड़ी। यही चीज़ अगर बाहर होती तो ज़्यादा बढ़िया होता। कम से कम आसपास के लोग जो रह रहे हैं वो फ्लोराइड से और घुटनों के दर्दों से परेशान तो नहीं होते। आप कहीं ना कहीं केमिकल का पानी पी रहे हैं जो ज़मीन में जा रहा है। बीते 5 साल में अगर देखा जाए, जैसे कि मेटल्स, इलेक्ट्रिकल्स, मजदूर संघ के लोगों ने भी मुझसे बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ 5 साल में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, बहुत सारी कंपनी बंद हो गई है। पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि सरकार ये कहती कि सस्ते की चीज़ देंगे तो हमें वोट मिलेंगे। मेरा ये मानना है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज़ लाएंगे और अच्छी इंडस्ट्रीज़ लाएंगे। आज चाहे कर्नाटक है, चाहे आप आंध्रा हैं, चाहे गुजरात हैं, इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इंडस्ट्रीज़ बढ़ ही रही हैं। इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है तो यहाँ क्यों नहीं आ पा रही हैं?
यहाँ आएंगे तो नेचुरल है, सबको रोज़गार भी मिलेगा, बशर्ते पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। थोड़ा सा एक अलग हटके सोचना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री तो सब जगह है। इंडस्ट्री में चाहे लेबर का मैटर नहीं है, मैटर ये है कि आप सरकार को कैसे लेके चल रहे हैं और सरकार इंडस्ट्री वाले को कैसे लेके चल रही है। 5 साल है, फिर 5 साल नहीं है। द्रव्यवती नदी का प्रोजेक्ट आया, आज खड्डे में चला गया, टाटा ने इसको करा था, बीच में गवर्नमेंट में आया, आज हालत देख लीजिए, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। ये ट्रस्ट ख़राब करता है। मेरे ख्याल से राजस्थान में सबसे बड़ी विडम्बना यही है कि ट्रस्ट ही डेवलप नहीं हो पा रहा है इंडस्ट्री लोगों को। तो फ़र्क तो तभी होगा जब ट्रस्ट डेवलप होगा। जब ट्रस्ट ही नहीं होगा तो कितने ही आप इन्वेस्टमेंट मीट कर लीजिए, आप वो खाना पूर्ति है दिखाने के लिए अखबारों में, प्रिंट मीडिया में। मुझे नहीं लगता चीज़ें बढ़ पाएगी। क्या लगता है कितना बदला है राजस्थान, कौन कौन से काम हुए हैं क्या नहीं हुए? राजस्थान बिल्कुल बदलाव नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है राजस्थान में। राजस्थान को बीजेपी चाहिए। जितने भी यूपी के गुंडे मवाली थे वो सब राजस्थान में आ गए। योगी जैसा यहाँ पे एक हमको चाहिए सीएम, एक स्ट्रिक्ट सीएम जो एक अच्छे नियम कायदे से सारी चीज़ों को कर सके। गहलोत साहब ने तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं और शायद 10-5 और बना दे चुनाव से पहले, और उसके अलावा कोई प्रोग्रेस यहाँ पे नज़र नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए या फ्री की योजनाएं चाहिए या सुरक्षित राजस्थान चाहिए? युवा क्या मांग करता है? जब वो 25 नवंबर को वोट देने जाएगा तो उसके जहन में क्या रहेगा? सबसे बड़ी चीज़ है रोजगार। जैसा आपने बोला, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जिस दिन पेपर होता है पूरे राज्य में एक तरीके से बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है कि आज पेपर है, और इंटरनेट सब जगह के बंद कर दिए जाते हैं। हमारे सबके बिजनेस या जॉब कोई कर रहा है उसका काफ़ी काम पे इफेक्ट पड़ता है। इंटरनेट बंद करते हैं सरकार और उसका खामियाजा लोगों को भोगना पड़ता है। हम क्यों भोगे? आपका जो काम आप कर रहे हो फेलियर है। आप इतना स्ट्रिक्ट, आपके यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है कि पेपर को लीक होने से रोका जाए। पढ़ के जो बच्चा आ रहा है उसको सफलता नहीं मिल रही है। इसका कारण है कि पेपर लीक हो रहे हैं और राजस्थान में ये चीज़ बंद होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है सुरक्षा बिल्कुल फेल हो गई है। सुरक्षा के मामले में अभी देख लो आप सिटी में, जयपुर के सिटी में किस तरीके से हत्याएं हो जाती है, या फिर कुछ ऐसे मतलब पूर्वी राजस्थान के पार्ट हो गए, भरतपुर, धौलपुर, यहाँ पर गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है। तो उसके लिए कोई भी ऐसा यहाँ पर कदम नहीं उठाया जा रहा है गहलोत सरकार के द्वारा कि जिससे इम्प्रूवमेंट नज़र आए। तो आदमी 2-3 चीज़ों के पीछे ही वोट देता है। पहला हो गया रोजगार में ज़ीरो। दूसरा हो गया हमारा सुरक्षा में बिल्कुल ज़ीरो है। जैसे मोदी या कोई बड़ी स्कीम लेके आते हैं सेंट्रल में, उस स्कीम का यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिल पाता, तो उसकी वजह से भी एक तरह से राजस्थान पिछड़ा हो रहा है। अभी आप पड़ोस के राज्य को देखो, गुजरात को देखो कहाँ पहुँच गया, वाइब्रेंट गुजरात। अभी गुजरात में वर्ल्ड कप भी हुआ है, यहाँ पे स्टेडियम में एक भी किसी भी तरीके का टूर्नामेंट नहीं हुआ। क्या यहाँ के लोगों की इच्छाएं नहीं है? क्या यहाँ पे युवा नहीं खेलते? पर लेकिन उनकी क्षमताओं को दबाया जा रहा है और इस बार 100% बीजेपी की जीत सुनिश्चित होगी। सर आप बताइए 5 साल में कितना बदला है राजस्थान, कितना विकास हुआ? राजस्थान में विकास तो वही हिसाब जैसे जो धीमी गति से चलता है वही विकास हुआ है। बाकी तुष्टीकरण ज़्यादा होता है हमारे यहाँ पे, समानता नहीं है। कोई भी जैसे कोई भी केस हो जाता तो उसमें समानता वाली बात नहीं है। मतलब सरकार को किसी समुदाय से डर है या फिर कुछ ऐसी विडंबना है सरकार के साथ कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है? आपको क्या लगता है क्यों ऐसा होता है तुष्टीकरण की राजनीति? इनकी नीति होगी, इनको गाइडलाइन होगी, ऊपर से ऐसा कुछ होगा। राजस्थान की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कौन कौन सी ऐसी समस्या है जो कि उसका निवारण होना चाहिए था लेकिन उसमें सरकार की कहीं ना कहीं फेलियर रही? सारे स्टेट की एक ही समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी। ये आज से नहीं है, ये तो इंदिरा गांधी के पहले से सुन रहे हैं। मेन बात होती है कानून और व्यवस्था, जैसे यूपी में योगी जी ने कर रखा है। ऐसा डंडा यहाँ चलना चाहिए ताकि अपराधी का हौसला नहीं बढ़े। अपराधी का हौसला बढ़ता है और अपराध करता है। इसके ऊपर इतनी सख्त नहीं है राजस्थान सरकार, जैसे योगी वाला काम होना चाहिए, तब कानून व्यवस्था सख्त हो सकती है। और मैन यही है, महंगाई, बेरोजगारी, ये तो न मालूम कितने सालों से चल रहा है, कोई नया मुद्दा नहीं लग रहा मेरे को। अरे हाँ, और इसका कोई हल भी मेरे को नजर नहीं आ रहा। नौकरियाँ सरकार कितनी दे देगी? बाकी मैं कानून व्यवस्था मानता हूँ, उसमें सख्ती लानी चाहिए हर स्टेट को, तभी वो हो सकता है। आज योगी क्यों चमक रहा है? इंटरनेशनल लेवल पर योगी का नाम है, कानून व्यवस्था
के कारण। ऐसा नहीं है यूपी के अंदर सब कुछ सही है, वहाँ भी बेरोजगारी है, महंगाई तो पूरे हिंदुस्तान में तो है, और देशों की बजाय कम है हिंदुस्तान में, ये बात करनी पड़ेगी। आज हमारा देश आर्थिक रूप से मेरे ख्याल से कौन से नंबर पर, अच्छे नंबर पर चल रहा है, 5वें पर, 31वें पर, कितने 5वें पर है। हाँ, तो इंटरनेशनल लेवल पे इतनी वो नहीं है। क्रिटिसाइज तो विपक्ष वाले करेंगे, उनका काम है विपक्ष का काम करना। बीजेपी होती तो वो कांग्रेस की करती, कांग्रेस वाले हैं तो बीजेपी की करेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। और एक जो तुष्टीकरण की दो बात इन्होंने इस गवर्नमेंट के दो बड़े कारण दिए जिसकी वजह से ये लोगों में इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई, और जो सुधार इन्होंने बताया लास्ट में लाके करे, उससे ये इंगित होता है कि ये वोट के लिए किया इसने जो सुधार किया लास्ट में। अगर इसको पहले करती तो समझ में आती थी बात, अब लास्ट में आप कर रहे हो तो मतदाता के ऊपर आप प्रभाव डालने के लिए कर रहे हो। ये सब ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हुई हैं, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर पे तो टोटल फेल थी एक, और दूसरा ये जो तुष्टीकरण की आज से नहीं, कांग्रेस 47 से इसके लिए बदनाम है, और तीसरा ये जो था आपको बताया कि जो सुधार की ये जो चीज़ें लेके आई लास्ट के 5-6 महीने में लेके आई गवर्नमेंट, जो गलत है, बिल्कुल गलत है। वो ये बिल्कुल ये बताता है कि आप है ना मतदाताओं को लुभाने के लिए ऐसा कर रहे हो, बात खत्म, बस इतना ही। सबका यही कहना है कि मौजूदा सरकार ने काम तो किया, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे पर सरकार की फेलियर है, जैसे सुरक्षा की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़े यहाँ पर गंभीरता से यहाँ के लोगों ने देखा है। 25 नवंबर को कहीं ना कहीं यही एक मुद्दा रहेगा, विकास पर वोट दिया जाएगा। यहाँ के युवा ने कहा विकास ही एक मुद्दा है जिस पर युवा वोट देगा, और आने वाली सरकार से उसे उम्मीद है कि यहाँ पर विकास के कामकाज कुछ हो सके। तो ये हमारी पेशकश थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बने रहे हमारे साथ, ताकि राजस्थान की जुड़ी हुई हर गतिविधि को, हर राजनीति विश्लेषण को हम आपको दिखाएं, समझाएं, लोगों को एक जागरूक करें कि राजस्थान कितना बदला है और देश कितना बदला है, और देश के विकास में राजस्थान की कितनी भूमिका है। यहाँ यूपी मॉडल की भी बात हुई, गुजरात मॉडल की बात हुई, तो ये मॉडल की बात क्यों हो रही है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन विक्रम पांडे के साथ मैं प्रियांशु सौरभ, सिंस इंडिपेंडेंस, जयपुर।